हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 57 और 111 क्वांटिफायर्स। यहाँ पे एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई 5 फूड आइटम्स एंड टिक वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब आपको यहाँ पे देखिए टिक करना है कि टोटल मतलब 5 फूड्स को आपको यहाँ पे टिक करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले, सबसे पहला यहाँ पे जैसे केक है, तो केक क्या होगा, अगर देखिए जो केजी में, मैं आपको बता दूं, केजी अगर है कहीं पे भी, अगर केजी में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर वो नंबर्स में आ रहा है तो वो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो केजी देखिए कि हाफ केजी, 1 केजी इस तरीके से आता है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जो वाटर बॉटल्स है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर टू वाटर बॉटल्स, तो ये क्या है, काउंटेबल है। लेकिन जो वाटर है, वाटर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। जो उसके अंदर वाटर है वो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन वाटर बॉटल है वो काउंटेबल होगा। उसी तरीके से आप यहाँ हर सबका देख सकते हैं। जैसे राइस क्या है, अनकाउंटेबल है। वेजिटेबल्स देखिए हम लोग किलो में लेते हैं, मतलब कि 1 किलो 2 किलो, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर किसी वेजिटेबल की बात करें, जैसे कैबेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ओनियन, तो इस तरीके से अगर पर्टिकुलर पीस पीस बाय पीस की बात करें तो वो क्या होगा, हम लोगों के लिए काउंटेबल होगा ना। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स दिया हुआ है, तो कॉर्नफ्लेक्स भी क्या है, अब एक एक करके इंसान गिनेगा तीन ना, वो भी देखिए किलो में है, तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल हो। लेकिन जो बॉक्स है कॉर्नफ्लेक्स का, वो क्या है, काउंटेबल है। यहाँ देखिए ऑयल है, ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन ऑयल बॉटल जो है वो क्या है, काउंटेबल है। यहाँ टी अनकाउंटेबल है, लेकिन कप जो है, टी का जो कप है और प्लेट है वो काउंटेबल है। यहाँ फ्रूट्स में देख सकते हैं, बनाना क्या है, बनाना काउंटेबल है, क्योंकि हम लोगों को वो डज़न में मिलता है। जैसे कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 बनानास होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में, तो वो क्या है, काउंटेबल है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे बता देने हैं। मैंने 5 से ज़्यादा ही बता दिया, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोक है, कोक का केन है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये केन क्या है, काउंटेबल है। बट जो इसके अंदर है, मतलब जो लिक्विड है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज B1 यहाँ देख लेते हैं, अ फ्यू, सम, मैनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे फ्यू मतलब कि जो सिर्फ 2 या 3 हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यू कहते हैं। सम मतलब कि आप कह सकते हैं कि 5 से 6, 6 से 7, तो वो क्या है, सम है। मैनी मतलब कि 10, 11, 12, 20, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मैनी हैं। तो जैसे यहाँ पे रोज़ दिया हुआ है और यहाँ पे शर्ट दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सम, फ्यू कितना है, सम कितना है और मैनी कितना है। नाउ एक्सरसाइज 2 है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला फैमिली में बताना है आपको। तो आई हैव अ फ्यू, अब फैमिली मेम्बर्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कज़न लिख सकते हैं, ब्रदर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आई हैव अ फ्यू कजन्स। ठीक है, नाउ आई हैव अ सम बनानास कह सकते हैं, आई हैव सम बनानाज, या आई हैव सम वेजिटेबल्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, सम पोटैटो, सम ओनियन, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे फूड में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ आई हैव मैनी शर्ट, टी शर्ट, यहाँ क्योंकि क्लॉथ की बात हुई है, तो शर्ट, टी शर्ट, पैंट, लोवर, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई हैव मैनी शर्ट्स। नाउ एक्सरसाइज C यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर फिर आपको समझना है क्या है ये, अ लिटिल और एंड सम और लॉट्स ऑफ। लिटिल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल की बात हुई है। जैसे कि ऊपर हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब क्या है, काउंटेबल है, लेकिन जो नीचे हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ों की बात हुई है। तो लिक्विड हम लोग को पता है अनकाउंटेबल है, राइस भी हम पता है हम लोग को अनकाउंटेबल है, और मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी में जो नंबर्स हैं, नंबर्स काउंटेबल हैं, लेकिन जो मनी है, करेंसी है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि लिटिल मतलब कि एकदम बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लिटिल मीन्स थोड़ा सा। सम मतलब कि लिटिल से थोड़ा ज़्यादा। लॉट्स ऑफ मतलब कि आप मतलब गिलास के साइज़ से भी आप पता कर सकते हैं। देखिए लिटिल में बिल्कुल छोटा गिलास था, और उसमें छोटा सा मतलब क्या छोटे क्वांटिटी में वहाँ पे वो था, क्या से कह सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। एंड सब में क्या है, थोड़ा ज़्यादा है लिटिल से, और लॉट्स ऑफ में उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा, जैसे ऊपर फ्यू, सम, मैनी में हुआ था, जस्ट इसी तरीके से यहाँ भी होगा। मतलब
अब रुपीज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 100-150 है, यहाँ पे फिर आपको 5-6 हज़ार रुपया है, लेकिन यहाँ पे फिर 20-25 हज़ार रुपया है। तो इस तरीके से मतलब कि लिटिल में कितना होता है, सब में कितना होता है, लॉट्स ऑफ में कितना होता है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। अब राइस की यहाँ पे बात हुई, राइस मतलब कि यहाँ पर जस्ट मतलब एक मुट्ठी चावल आप कह सकते हैं, फिर यहाँ पे एक कटोरी चावल है सम में, और लॉट्स ऑफ में आप कह सकते हैं पूरा बोरा, पूरी बोरिया क्या है, चावल है ना। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चंस है, जैसे सेकंड एक्सरसाइज देख लेते हैं इसी का C2। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैंक्स है उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट अ लिटिल वाटर, ठीक है, आई वॉन्ट अ लिटिल वाटर, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। नाउ यहाँ सेकंड क्या है, गिव मी सम बिस्किट, यहाँ पे आप सम लिख देंगे, उसके बाद ये बिस्किट तो है ही, गिव मी सम बिस्किट्स। यहाँ थर्ड क्या है, कैन आई हैव लॉट्स ऑफ मैगी प्लीज़, यहाँ पे आप लॉट्स ऑफ मैगी यहाँ पे है ही, ठीक है, लॉट्स ऑफ मैगी प्लीज़। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज डी देख लेते हैं। डी क्या है, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग मूवी पार्ट 2। मतलब आप देखिए पार्ट 1 आपने देखा होगा, वॉच किया होगा क्लास में, तो इसमें क्या है, इसमें पार्ट 2 आपको दिखाया जाएगा क्लास में। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि उस वीडियो में कौन सा मतलब कि आपको पॉजिटिव लगा, कौन सा सीन आपको नेगेटिव लगा, अच्छा नहीं लगा, और कहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कि देखने में मज़ा आया कि हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइप से आपको उस वीडियो को देख करके बताना है, ठीक है। वीडियो मूवी का जो पार्ट 2 है उसको देख करके यहाँ पे बताना है कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट लगा, मतलब कौन सा सीन लगा। नाउ एक्सरसाइज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आई वांट और आई नीड, यहाँ देखिए वांट और नीड में बहुत बड़ा अंतर होता है, हम लोग को भी पता है। वांट मतलब कि जो हम चाहते हैं, लेकिन नीड मतलब कि जो हमको ज़रूरत है, जैसे कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या हम लोगों की नीड है। तो आपको यहाँ बताना है क्या वांट मतलब क्या आप चाहते हैं, और आई नीड मतलब क्या आपको चाहिए, मतलब ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी एक तरीके से कह सकते हैं, बिना उसके आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो नीड में देखिए मनी भी आ सकता है, क्योंकि बिना मनी के आजकल अभी कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई नीड सम मनी, और आई नीड लॉट्स ऑफ मनी, और आई वांट में आप लिख सकते हैं आई वांट हाउस, आई वांट कार, आई वांट बाइक, स्कूटी, मतलब कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे है कंपेयर योर नीड्स विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपने नीड्स लिखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको जैसे कि नीड्स में मैं कुछ बता दूँ, कुछ पॉइंट्स बता दूँ, जैसे कि आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए नीड्स में, जब तक आप अच्छे से सोएंगे नहीं तब तक आप अपना कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आपको नीड्स में क्या चाहिए, आपको क्या कहते हैं, हेल्दी बॉडी चाहिए आपको। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि, और नीड्स में मनी जैसा कि मैंने बताया, तो और नीड्स में आपको प्रॉपर फूड चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से, तब आप क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी नीड्स लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद बगल में क्या है, नीड्स ऑफ अदर्स, मतलब कि जो क्लास में आपके पीयर्स जो हैं उनके नीड्स को यहाँ पे लिखना है। नाउ बीच में क्या है, दोनों में अगर सिमिलैरिटी है तो वो बीच में लिखाएगा, अगर डिफरेंसेस हैं तो ये यहाँ लिखाएगा, और सिमिलैरिटी जो हैं वो यहाँ पे लिखाएगा। क्या सिमिलैरिटी है आप दोनों के नीड्स में, मतलब आपके और जो अदर्स, मतलब कि जो कह सकते हैं पीयर्स जो हैं आपके, मतलब क्लास फ्रेंड जो हैं उनके नीड्स में, ठीक है। नाउ इधर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, कंपेयर योर वांट्स विथ दोज ऑफ योर फ्रेंड, मतलब उन्हीं फ्रेंड्स से क्या करना है, आपको अपने वांट्स को कंपेयर करना है। वांट में मतलब जैसे बताया कि आपको हाउस चाहिए, आई वांट हाउस, आई वांट स्कूटी, बुलेट, मतलब इस तरीके से बाइक, मतलब देखिए आपको जो भी चाहिए वांट में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वांट की कोई मतलब सीमा नहीं कह सकते हैं। लेकिन नीड्स क्या है, नीड्स मतलब बिल्कुल अलग हो गया कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, जब तक आप मतलब उसके बिना आप सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। जैसे खाना पीना, पैसा, हवा, पानी, तो ये सब नीड्स हो गया। लेकिन वांट्स क्या है, वांट्स मतलब देखिए चाहत किसी की भी ख़त्म नहीं होती है। तो वांट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वांट्स ऑफ अदर्स लिखेंगे, मतलब जो भी आपके पीयर्स हैं, और यहाँ बीच में वही सेम सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे। नाउ यहाँ पे आपको लास्ट है 4 है एक्सरसाइज। पहला है वाई आर सम नीड्स कॉमन, एंड सेकेंड है वाई आर सम नीड्स
डिफरेंट, मतलब ऐसा आपको यहाँ बताना है कि क्यों कुछ नीड्स हैं जो कॉमन है सबके लिए, लेकिन क्यों है कुछ जो डिफरेंट हैं। तो हम लोग को पता है सब, हर इंसान को क्या कहते हैं, अब जैसे कि अब मेरे पास अगर पैसा है तो सामने वाले को तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब सॉरी, सामने वाले को ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अमीर हूँ, लेकिन सामने वाला तो गरीब है, तो उसे तो ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीड्स डिफरेंट हो गया। उसे पैसा चाहिए लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। मतलब जब तक हम शांति से मतलब रह नहीं सकते जीवन में, तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नीड्स यहाँ पे क्या हुआ, डिफ़र हो गया, मतलब चेंज हो गया। लेकिन कॉमन कैसे हुआ, मतलब उसे भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए, उसे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों की नीड्स कॉमन हो गया, कि नीड्स क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बस बताना है, और कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 111 कंप्लीटेड। अगर फिर भी आपको यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।